जय हिंद साथियों मोदी जी ने जब से स्पेशल सेशन की घोषणा की थी तब से एक न्यूज बाहर आ रहे थे कि इसमें ये क्या करने वाले हैं। पहले आया कि वन इलेक्शन वन नेशन होगा, फिर बाद में आया है कि मतलब कि अब इंडिया का नाम भारत ही केवल रहेगा, इंडिया हट जाएगा संविधान से। अब जाकर के एग्जैक्ट पता चला है जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है कि हाँ अब ये किसके लिए लाया गया है। तो साथियों आप सभी को अब तक तो मालूम चल गया होगा कि हाँ ये महिला आरक्षण बिल इसमें पेश किया गया है, लेकिन आज हम लोग इस सेशन में यही जानेंगे कि महिला आरक्षण बिल ये है क्या, इसका इतिहास क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही साथ इसको मोदी जी पास करा पाएंगे या फिर नहीं करा पाएंगे, किसका समर्थन इनको मिला है या नहीं मिला है। ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से महिला आरक्षण बिल लाया गया है। तो ये नहीं है कि इसका इतिहास पुराना नहीं है, ये वर्तमान समय में अभी लाया गया है, ये बहुत पहले से लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाया है, जिसमें यह कहा गया कि महिलाओं को भी चुनाव लड़ने में आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को भी राजनीति करने में आरक्षण दिया जाए। सबसे पहले सरोजनी नायडू ने 1931 में ये लेकर के आया था प्रस्ताव कि मतलब कि महिलाओं को भी राजनीति में उतरने का मौका दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। इसके बाद से 1974 में भी आया, 1992 में भी आया। फिलहाल 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब मनमोहन सिंह इस बिल को लेकर के आए थे कि महिलाओं को भी आरक्षण दे दिया जाए चुनाव लड़ने का, इनको इनकी सीटों का आरक्षण दे दिया जाए कि इतनी % इनकी सीटें आरक्षित रहेंगी। लेकिन यह राज्यसभा से बिल तो पास हो गया, लेकिन मेजोरिटी न रहने के कारण लोकसभा से यह बिल पास नहीं हो पाया और तदुपरांत यह बिल क्या हुआ, निरस्त हो गया। उसके बाद कई वर्षों के बाद यह अब बिल ला रहे हैं मोदी जी। हालांकि जब मोदी जी 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे थे उसके पहले ही इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे और इसको पास कराएंगे, लेकिन पास होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। अब इसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं कि क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी महिलाओं के आरक्षण को। आप देखे होंगे कि चाहे नौकरी में हो या फिर राजनीति में हो, जहां पुरुष का सीट आता है वहां महिलाएं तो लड़ लेती हैं, लेकिन जहां महिला का सीट आता है वहां पुरुष कदापि नहीं लड़ सकता है। वहां पे सिर्फ लड़ेगी तो महिला ही लड़ेगी। कुछ जगह ये लागू है, लोकसभा में, राज्यसभा में यह तो लागू नहीं है, लेकिन निचले पायदान पर यह लागू है, इसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन बात करते हैं यह जो वर्तमान स्थिति है लोकसभा की। लोकसभा में आप जानते हैं कि 543 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 15% लगभग इसकी महिलाओं की सीट वर्तमान में बनी हुई है, 78 महिलाएं इसमें शामिल है और अब तक की यह सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है महिलाओं की। अब तक इतनी महिलाएं 2019 के पहले किसी भी लोकसभा के चुनाव में इतनी महिलाएं नहीं थी, यह सबसे ज्यादा महिलाओं की सीट है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो कुल लगभग 25 या फिर 26 महिलाएं हैं, लगभग 13% यह महिलाओं का हो जाता है। और यहीं अगर हम और पीछे जाते हैं, जब से हमारा चुनाव होना शुरू हुआ 1952 में, तो लोकसभा में महज 5% ही महिलाएं इसमें शामिल थी, यानी 24 महिलाएं ही केवल तब में 1952 में शामिल थे। यह क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि वैश्विक स्तर को देखते हुए विश्व भर के जितने भी देशों में राजनीति होती है, जितने भी क्या लगभग देशों में राजनीति होती है, वहां की अगर हम महिलाओं और पुरुषों की बात कर लें तो महिलाओं की संख्या एवरेज के हिसाब से लगभग 24% तक हर एक देश में महिलाओं की सीट है। लेकिन वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो यह महज 15% ही रह जाती है। किसी राज्यों में राज्यसभा में देखेंगे तो 10% से भी नीचे हैं। आप साउथ के राज्यों में चले जाइए, वहां पे 10% से भी नीचे हैं। जहां यह भारत देश अपना पितृसत्तात्मक है, लोग पिता का महत्व देते हैं, माता को नहीं महत्व देते हैं, लेकिन जहां पे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ने का क्षेत्र हो, जहां महिलाओं को आगे किया जा रहा है, तो यहां 33% लाने की बात तो कम है। जहां महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर है, वहां पे हम तो कहते हैं कि इसको 50-50 कर देना चाहिए, जहां पे पुरुष भी 50% चुनाव लड़ेंगे और महिला भी 50% चुनाव लड़ेगी। इसकी स्थिति जानने से पहले एक आप लोगों के लिए उदाहरण दे देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। आप जानते होंगे पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम करप्ट होती हैं, ये इसका 100% उदाहरण है। क्योंकि
आप किसी भी पद पे कोई पुरुष बैठा है तो आप उसको चुपके से ले जा करके पैसा दे सकते हैं, किनारे बुला करके पैसा उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई महिला बैठी है तो उसको ना ही आप चुपके से दे सकते हैं, ना ही उसको किनारे आप बुला सकते हैं। किनारे बुलाएंगे तो मार भी खा जाएंगे। इसीलिए यह एक बड़ा रीजन है। महिलाओं में देखिएगा प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, दया, करुणा की भावना अधिक देखी जाती है। मान लीजिए कोई किसी कुर्सी पर डीएम बैठी है, महिला है वो डीएम, और वहीं उसके पास एक वृद्ध आदमी जाता है तो वह बहुत ही नॉर्मल तरीके से पेश आती है। जो भी उसका कहना सुनना होता है वो कहता है, और उस पर करुणा कह लीजिए, महिलाओं में अत्यधिक दया कह लीजिए, इसकी वजह से या फिर किसी भी वजह से उसकी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर वही कहीं पुरुष है तो उसकी उतनी हमदर्दी उसके प्रति नहीं रहती है। अगर जहां कहीं भी पैसे वैसे भी ऐंठने की बात आ जाए तो वो तो भाई चलता है। तो इसीलिए महिलाओं को हर क्षेत्र में लाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनको लाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में लगभग 50% कर दिया गया है। वही मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया है कि अगर नौकरी की बात है, महिला भी है पुरुष भी है, तो पुरुष की सीट पर महिला जा सकती है, लेकिन महिला की सीट पर पुरुष नहीं जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी आप लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती देखी होगी, उसमें सीटें क्या थी, आधा आधा थी। मतलब कि जितनी भी सीटें थी, महिलाओं के लिए आधी सीट थी, पुरुषों के लिए भी आधी सीट थी। जब यह 1974 में भी पहले आ चुका था, 1952 में भी पहले आ चुका था। बिहार ने ही सबसे पहले ये अपना किया था कि हम महिलाओं को भी चुनाव में 50% उतारेंगे और पुरुष भी चुनाव में हमारे 50% उतरेंगे। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 50% कर दिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और ही है। सबसे ज्यादा की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा महिला सांसद किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा महिला सांसद पश्चिम बंगाल में है, 12 महिलाएं लगभग वहां पे हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही कई राज्यों में महिलाओं की संख्या अधिक है, लेकिन साउथ के राज्यों में ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या है ही नहीं, है तो एक दो देखी जाती है। खैर, अब आइए बात करते हैं कि जो ये बिल निकल करके आया है, जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण बिल के नाम से यह जाना जा रहा है। यह कौन से नंबर का यह बिल है, तो इसके नंबर की यदि हम बात करते हैं तो यह बिल 128वें नंबर का है। कैबिनेट से तो इसको मंजूरी मिल चुकी है, मतलब कि जो सरकार वर्तमान में है उसके मंत्रिमंडलों से तो यह पूरा सहयोग इसको मिल चुका है, पास तो हो चुका है कि हाँ ये बिल लाना चाहिए। लेकिन यह बिल कब संशोधन करके अधिनियम बनता है, जब यह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है। जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति तो वैसे ही साइन करना ही करना है, उनको पॉकेट बिल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पॉकेट बिल तो आप जानते होंगे कि जिस बिल को मतलब कि राष्ट्रपति साइन नहीं करता है, अंतिम साइन उसी का होता है, वो रख लेता है, उसी को पॉकेट बिल कहते हैं। तो खैर, राष्ट्रपति तो करेगा ही करेगा अगर राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया तो। लेकिन बात यहीं पे अटकती है कि क्या राज्यसभा और लोकसभा से यह महिला आरक्षण बिल पास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। या बिल की रूपरेखा की बात करते हैं तो अगर जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इस बिल को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आप जानते होंगे कि आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, सरपंची का चुनाव होता है। वहां पे आप कभी देखे होंगे कि कभी सीटें पुरुष की आती हैं तो कभी सीटें महिला की आ जाती हैं। तो उसमें 33% सीटें क्या रखी गई हैं पंचायत के चुनाव में कि 33% सीटें महिला की होंगी। अब सुनिए, SC ST का नियम क्या है कि SC ST का भी ये 33% इसका नियम है। अब उनमें भी क्या है, कि इसका जो होगा महिला का 33%, इसका भी 33%, ये है इसका नियम। सेम इसी नियम पर अब ये होने जा रहा है रोटेशन, इसको कहा जाता है रोटेशन। मान लीजिए कि आपके गांव में इस बार पुरुष का सीट आया, जनरल का सीट आया, अगली बार वाले में क्या आएगा, पुरुष ही रहेगा, OBC आ जाएगा, SC ST आ जाएगा। उसके अगले साल में क्या होगा, महिला का सीट आ जाएगा। अब उसके अगले साल में क्या होगा, महिला का सीट आएगा, SC ST आ जाएगा। तो इसको कहते हैं रोटेशन वाली प्रक्रिया। तो इसी प्रक्रिया को देखते हुए, अपनाते हुए, सेम इसी प्रक्रिया के तहत यह बिल लाया जा रहा है। अब यह भी 33%, मान लीजिए कि लोकसभा में यह सीट है 543, अब इसका 33% निकाल लीजिए। अब इसका 33% जितना होगा उतने पे अब सीधे सीधे महिला रहेंगी। कौन रहेंगी, तो महिला रहेंगी। अब सुनिए, इसमें पहले क्या है कि 33% ये सीटें SC ST के लिए आरक्षित की गई हैं, 33% SC ST के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इस 33% में फिर से 33% क्या हो जाएगा, 33% ये हो जाएंगी फीमेल, महिला हो जाएंगी, और बाकी 66% में भी 33% महिला हो जाएंगी अगर यह बिल पास हो जाता है तो। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा परसेंटेज वाला हिसाब।
अब आइए देखते हैं कि यह बिल कौन लेकर के आया था। तो यह बिल को आप देखे होंगे यदि संसद में तो कौन पढ़ रहे थे, तो कानून मंत्री हमारे थे अर्जुन राम मेघवाल जी। यह बिल लाए, इस बिल को पढ़े। लेकिन बात करते हैं कि यह कब लागू होगा। हर 10 साल पे यह जनगणना होती है। 2011 वाली जनगणना हुई, लेकिन कोरोना काल के चलते 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि कहां पे कितनी संख्या है, कहां पे पुरुषों की अधिक संख्या है और कहां पे महिलाओं की अधिक संख्या है। ये हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, हमें मतलब सरकार को एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि कहां पे कितनी संख्या है। आप जानते होंगे कि सीटें ऐसी होती हैं कि संख्याओं के आधार पर बांटा जाता है कि हाँ यहां पे 1 सीट रहेगा, यहां पे 2 सीट रहेगा, 3 सीट रहेगा, 4 सीट रहेगा। ये जनसंख्या के हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो यह 2021 वाली तो अभी जनगणना हुई नहीं है, इसीलिए जब तक यह जनगणना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम उसका परिसीमन नहीं कर सकते हैं और तब तक यह लागू नहीं होगा। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें भी यह बिल लागू नहीं होगा। अगर पास भी हो जाता है तो आगामी 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, अगर अभी पास हो जाता है तो इसमें भी यह बिल लागू नहीं होगा। अब समझिए कि लागू कब होगा, तो अगर यह बिल पास हो जाता है तो 2026 में यह बिल लागू हो जाएगा। ठीक है, 2026 में जाकर के। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको समर्थन दे रहा है। क्या इसको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास कराया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2010 में लेकर के आए थे, राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा से यह बिल पास नहीं हो पाया। कुछ विपक्षी भी चाहते हैं कि यह बिल आ जाए। कांग्रेस भी पहले लेकर के आया था, लोकसभा में पास नहीं हो पाई। यह क्रेडिट कौन ले कि हम यह बिल लेकर के आए, हम यह बिल लेकर के आए, यह क्रेडिट किसको मिले। इसीलिए कुछ चीजें अच्छी होने के बावजूद भी यह पास नहीं हो पाती है। लेकिन लोकसभा में मोदी जी का पूर्ण बहुमत है, तो लोकसभा में पास कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात कहां फंसता है, राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह बिल अधिनियम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं कि विपक्ष कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं साथ दे रहा है। तो कांग्रेस ने अब इसका समर्थन किया है कि जो यह महिला आरक्षण बिल है, हम इसका समर्थन करते हैं और यह बिल बहुत ही पहले आ जाना चाहिए कि अच्छा हुआ कि अब आ रहा है। तो कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है, धीरे धीरे अन्य विपक्षी भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। आशा है कि यह बिल पूरी तरीके से अच्छे से राज्यसभा से भी पास हो जाएगी, लोकसभा से तो पूर्ण बहुमत से पास होनी ही होनी है। तो साथियों, यह थी पूरी खबर। आई होप यह पूरी इस मतलब की रूपरेखा आप समझे होंगे कि कब कैसे कितनी सीटें थी, हैं और रहेंगी। साथियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम तमाम आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग न्यूज लाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।